एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। अच्छा जी, ये टावर है मान लो, और एक ऑब्जर्वर है जिसकी डिस्टेंस 20√3 मीटर है, 20√3 मीटर है, और इस ऑब्जर्वर की कुछ हाइट भी है। कितनी हाइट है वो? 1.7। कितनी है? 1.7 मीटर। ये हमारा ऑब्जर्वर है भाई, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर जी, जैसे मैं एक ऑब्जर्वर हूं तो मेरी आई इधर है, तो इसकी आई इधर है, ठीक। ये मत बताना माथा कहाँ है और ये सब कहाँ है यार, मतलब इधर ही ये सब, ठीक है, ठीक है। आईज पे ले लिया, कहे सर सर इधर तो बाल होते हैं सर, ऐसे कैसे? अब तुम ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो, ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आईज फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप ये है, टावर का टॉप ये है, इसको ज्वाइन करके एंगल जो है वो कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? ये आपका हो गया है 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, समझ रहे हो? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट पता करनी है, यानी ये पता करना है हाइट कितनी है टावर की, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, अगर मैं इसको सी डी मान लूं और इस पॉइंट को अगर ई मान लूं, ठीक है, तो देखो अगर ये 1.7 है तो सामने वाला तो भाई 1.7 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और अगर ये 20√3 तो यहां भी ये 20√3 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, हम सी फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये तो पता ही है। तो ट्राइंगल ले लो सी ई ए। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल सी ई ए। इन ट्राइंगल हम ले लेंगे सी ई ए। तो सी ई ए में अगर मैं tan 30 अप्लाई कर दूं, tan 30 डिग्री, कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सीई अपॉन 20√3, ठीक है। तो ये हो गया सीई अपॉन 20√3। अब tan 30 होता है 1/√3, सीई अपॉन 20√3। √3 से √3 कट गया तो सी कितना आ गया? क्या ये 20 आ गया? क्या ये 20 मीटर आ गया? क्या ये 20 आ गया? तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? तो अगर मुझसे कोई ये बोले कि टावर की हाइट बता दो, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा हमारा? जरा बता दो कमेंट सेक्शन में। ये 20 आ गया और ये 1.7 है, तो 20 प्लस 1.7 यानी 21.7 सेंटीमीटर। सॉरी, ये सेंटीमीटर ज्यादा लिखने की आदत पड़ गई है, मीटर, ठीक है। कितना आएगा? इतना आ गया आपका आंसर, 21.7 मीटर।